सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डिस्क्राइब कर सकूं। और क्रिकेट का ये भरपूर सीज़न चल रहा है, चाहे आप देख लें कि जिम्बाब्वे अफगानिस्तान से खेल रही हो, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेल रहा हो या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेल रही हो, तो मज़ा भरपूर है। और टेस्ट क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता वी आर ऑन द वर्ज ऑफ प्लेइंग द चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये साल बस अब कुछ ही दिन पर मुश्तमिल है। उसके बाद फिर 2025 का आगाज़ होगा खैर से, और फिर देखेंगे क्या होगा। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोमिनेट किया हुआ है। पहला मैच जो है ऑप्टस में हारा, तो उसके बाद स्ट्रेटजी को रिवैम्प किया, और जिस तरह से रिवैम्प किया वो सबके सामने है। लेकिन इंडिया ने जो कल का एक दिन जो गुजरा यानी तीसरा दिन, उसमें मज़ामत को जो स्पेयर हेड किया, किसकी सरपरस्ती में की, वो नन अदर देन नीतीश कुमार रेड्डी ने। बीइंग अ लोअर ऑर्डर बैटर, आप ये चेक करें, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक बंदा सेंचुरी कर दे। हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो साबिक कोच जो लड़के चले गए थे, जैसन गिलेस्पी, उन्होंने 200 की हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इट रेयरली हैपन्स के यार जो है लोअर ऑर्डर बैटर सेंचुरी कर दे। नीतीश कुमार रेड्डी, और वो भी एक फ्रेंच प्लेयर हो, न्यू कमर हो, और आप एक यंगस्टर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने बड़ी स्टेज में जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो शाबाश हो नीतीश कुमार रेड्डी के। लेकिन जो बैटर्स हैं, जो इंडिया के लिंच पिन्स हैं, उनके लिए जो पैच चल रहा है अनफॉर्चुनेट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि विराट ने सेंचुरी की थी। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है, एक तो मैं समझता हूँ रवैये भी सही करने की ज़रूरत है। आप चाहे जितने बड़े स्टार हो, आपको ये सेब नहीं देता कि आप किसी प्लेयर को आप कांटेक्ट करें इस तरह से। एक यंगस्टर आ रहा है, आप उसको, ठीक है, अब पे बहुत से लोग ये इस चीज़ को जवाब बना लेते हैं कि बीजीटी जो है वो एशिस के लेवल पे है, और एशिस के लेवल पे है तो ये इस तरह की स्लेजिंग विलेजिंग चलती है। तो पहली बात यह है कि ये स्लेजिंग नहीं है जी। स्लेजिंग वो होती है जो मिचेल जॉनसन ने केपी को की थी, वो लफ्ज़ों की बात थी, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स तो चलता आ रहा है क्रिकेट में कई अरसे से, लेकिन आप फिजिकल कॉन्टैक्ट करो। वो भी यंगस्टर जो कि खेल रहा है कमिटमेंट के साथ, नई स्टेज है उसके लिए, और आप इस तरह बीइंग अ लिंच पिन आप एडमायरेशन लेते आ रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस दी वर्ल्ड से आप एडमायरेशन ले रहे हो, और आप ये टेम्पलेट सेट कर रहे हो बीइंग अ वेटरन ऑफ द गेम, तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा। और विराट को एटीट्यूड के साथ साथ, परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने एटीट्यूड में भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अरसे ये बात बनी रही कि शुरू में जो उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम था उसको काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब किया, लेकिन देखे अब क्या किया इन्होंने। एनी हाउ वापस आते हैं तो रेडी ने जो खेला है, एक टेम्पलेट सेट की है, लेकिन इंडिया अभी भी 116 रन से ट्रेल कर रहा है। लेट्स सी, अब तो मैच स्टार्ट हो ही जाएगा जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी। तो लेट्स सी कि इंडिया किस तरह से प्रोसीड करता है। इंटरेस्टिंग बहरहाल हो गया है। दूसरा जो पाकिस्तान का मैच है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। 147 रन के टारगेट में साउथ अफ्रीका के 27 में 3 आउट हो गया है। मुश्किल तो है, लेकिन यू नेवर नो। अब्बास भी रिदम में आ गए, काफ़ी अरसे बाद टीम में आया, तो पहली इनिंग्स में ज़रा थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन अब अच्छे मोमेंटम के साथ 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। खुरम शहजाद, यू ऑल नो के यंगस्टर एक अच्छे मोमेंटम के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम ने भी बॉलिंग करनी है, लेट्स सी क्या होता है। और बाकी अफगानिस्तान ने तो हद ही कर दी है, बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है। जिम्बाब्वे ने भी बहुत बेहतरीन खेला था, लेकिन अब अफगानिस्तान सुपर बेहतरीन खेल रहा है। रहमत शाह ने तो 231 रन कर लिए, क्या कमाल की उन्होंने जो है इनिंग्स खेली है। और हशमतुल्लाह शाहिदी का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 200 रन्स किए थे उन्होंने यूएई में, वो भी अब उन्होंने तोड़ दिए रिकॉर्ड। और हशमतुल्लाह शाहिद हिमसेल्फ इज ऑन द वर्च ऑफ स्कोरिंग अनदर डबल 10। लेट्स सी, अफगानिस्तान डूइंग ब्रिलियंट, बट लेट्स सी क्या होता है। लेकिन दूसरा बीजीटी में वापस आते हैं तो विक्रांत गुप्ता ने जो नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में क्या कहा है, तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी सेंचुरी एंड टर्निंग आउट टू बी इंडिया सेवर। देखिए, तो वक्त ही बताएगा कि इंडिया के सेवर बने हैं, लेकिन हाँ, इम्पैक्टस तो कहीं ना कहीं ऐड किया होगा यहाँ से। अब इंडिया मोमेंटम ना पकड़े तो लेट्स सी। अभी एक तो 16 की जो ट्रेल है वो देखते हैं इंडिया कितनी कम करता है, और दूसरा फिर ये कि बॉलर्स किस तरह से अप्रोच करते हैं गेम को, तो ये देखना होगा। उसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, अच्छा जी, इन्होंने ये भी कहा है कि Shuri Nitesh, I did feel before the test you could be benched for a specialist
बट यू हैव गॉट अ करेक्टर मैन एंड द स्किल। अच्छा जी, ये ऐसे ही है बिल्कुल कि बहुत से लोग साइम अयूब के बारे में कह रहे थे कि बैठा दो, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आ रहे हैं। तो कहने की बात है कि किसी भी यंगस्टर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो खैर, उन्होंने अच्छी बात है ये माने हैं कि वो किसी स्पेशलिस्ट को रिप्लेस करने का सोच उनका था कि होना चाहिए, लेकिन देखे यही एक क्रिकेटर जो है वो चीज़ों को प्रूफ करता है, अपने मेटल को प्रूफ करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इनकरेज करें कि और ऐसी वीडियोस बने, और चैनल को मैक्सिमम लेकिन सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया।